प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दी। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। दिस इज़ ए वीडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं बिलीव करता हूँ कि आज इस वीडियो के द्वारा जो मैं आपसे बात करूँगा उससे आप बड़ी बरकत पाएंगे। और आपने जो थंबनेल देखा है मेरे बर्थडे के ऊपर जो बात है, अभी उस सारी बात को हम करेंगे। उससे पहले मैं एक बाइबल का पवित्र वचन पढ़ता हूँ। भजन संहिता 14 की 1 में लिखा, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। ये वचन हमें क्या समझाता है? मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, साइंटिस्ट नहीं मानते, बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो डिफरेंट स्टडी करते हैं, बहुत दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करते हैं, तो वो भी नहीं मानते कि इस दुनिया का कोई मालिक है, क्योंकि साइंस भी नहीं इसको अच्छे से मानती। तो इसलिए ये जो वचन है उन लोगों के लिए जो ये नहीं मानते कि परमेश्वर इस दुनिया का जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन परमेश्वर है। ठीक है। अब इस वचन को हम समझते हैं, जैसे मान लो जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर की संगति अटेंड करते हैं, संगति में आते हैं, फिर कुछ नियम मानते हैं अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। अगर हम देखें उन लोगों को जो संसार के, जिनके लिए ये वचन लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर नहीं है, तो वो तो मान चुका है और जो उसके दिल में आता है वो करता है। लेकिन सवाल आज एक बड़ा संगीन है और समझने वाला है। एक पॉइंट, मैं बहुत सारे बिलीवर्स को देखता हूँ, वो विश्वास तो करते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन उनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, गुनाह भी करते हैं, आज्ञाओं को भी तोड़ते हैं, दुनिया के मालिक परमेश्वर के सामने ही हैं, उसके वचन को भी सुनते हैं, फिर भी बहुत सारी घिनौनी चीज़ें करते हैं, गड़बड़ चीज़ करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। इवन के कुछ पास्टर्स लोग भी ऐसा करते हैं। ये बड़ी शर्म वाली बात है। मूर्ख ने तो अपने मन में ये ठान लिया कि वो है ही नहीं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं वो लोग भी उन्हीं की तरह हैं, आ रहे हैं, लेकिन उनसे भी मुझे लगता है ये कुछ बुरे हैं। लेकिन याद रखना, इन्हीं लोगों के लिए बहुत सारा वचन लिखा गया है, जो यीशु मसीह ने कहा, ऐसे लोगों को मैं उस दिन बोलूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन ये पॉइंट को अभी और समझने के लिए अभी जो ख़ास बात है उस पर हम ध्यान देते हैं। थंबनेल के ऊपर लिखा था कि मेरा आज बर्थडे है तो मेरी बात सुनो। तो क्या बात सुनोगे आज मेरी, आप जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं खुदा का दास हूँ, मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, और मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुका है परमेश्वर मुझे अपने काम की, और मैं सतर्क हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल गॉड्स के कामों के लिए, उसकी इच्छा के लिए। और आप लोगों ने मेरी ये बात जो मैं बोल रहा हूँ मेरी सुनो। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि निश्चय जो खुदा ने मुझे काम दिया उसके लिए मैं पूरा वफादार हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई दूसरा काम नहीं है, मेरा एक ही काम है जो कलीसिया परमेश्वर ने मुझे दी है, उनके लिए रात दिन प्रार्थना में रहूं, उनको परमेश्वर के सामने रखूं, उनके विषय, उनके हालात, उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां। आप जानते हो, जब अगुआ तो ये चाहता है एक मिनट में लोगों की हीलिंग हो, एक मिनट से पहले बड़े बड़े चमत्कार हो, अगुए की ऐसी इच्छा और मन होता है। लेकिन अगुआ अपनी इच्छा मन से तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो लॉ है, उसे भी कानून में रहना पड़ेगा और लोगों को भी कानून में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग एक चीज़ का मन रखो कि मैं आपके पीछे हूँ, आपके पीछे प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारी टीम प्रार्थना कर रही है। एक टाइम आएगा जब आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त सब कुछ होगा।
इन दिनों में कुछ गवाहियों ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया है, बहुत ज़्यादा। जैसे एक बहन से मैं मिला था 2-3 बार। उसका पति ड्रग्स करता था, मारता कूटता था, परेशान करता था। तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अच्छे दिल की थी, जिसे हम कह सकते हैं ना भला मन। आजकल तो छोटी सी बात से लोग, लड़कियां या लड़के या औरतें या बंदे सोचते हैं इसको तलाक दो, दूजी औरत करो। लेकिन इतना उसको सताने के बावजूद भी वो नहीं चाहती थी इसे छोड़ना। वो मुझसे कहती थी, मुझे बताओ मैं क्या करूं ताकि मेरा पति बदल जाए, इस ड्रग्स के नशे से छूट जाए। जो मैं पैसे कमाती वो भी छीन के ले जाता। कभी कभी तो घर में रोटी भी पकानी मुश्किल हो जाती है। तब मैं उसे वर्ड दे रहा था, तूने प्रभु का पल्ला नहीं छोड़ना, तूने इस मिनिस्ट्री में आना नहीं छोड़ना, तूने ज़बरदस्त बने रहना है, बने रहना, बने रहना है। और एक दिन आया, हैरानगी वाली बात, उसका पति एकदम से बदल गया। किसने ये काम किया? परमेश्वर ने। जब वो बनी, ऐसी इतनी सारी ऐसी गवाहियाँ हैं जो ऐसे लग रहा था ये कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे लग रहा था ये चंगाई कभी हो ही नहीं सकती, ऐसे लग रहा था ये बंदे की डेथ हो जाएगी। लेकिन जब मैंने कहा बने रहो, वो बने रहे, विश्वास करते रहे, संगति में बने रहे। जो मेरे मुंह से अज्ञाई वचन आ रहा था उसे पकड़े रहे, जो मैं प्रार्थना कर रहा था उसे रिसीव करते रहे। उन्होंने अपना हियाब नहीं छोड़ा। इतनी अमेजिंग टेस्टमनी बन रही इन दिनों में, आप सोच ही नहीं सकते। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको बुधवार मिलेगी सुबह 8 बजे। तो 5 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है, हर 5 अगस्त को हर साल। तो ये जो मैं आपको कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ इसको आप मन में पकड़ कर रखो। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस थर्सडे जो मीटिंग होती है सुबह 10 बजे थर्सडे, वो नहीं होगी। आपको सुबह 3-4 बजे चर्च में आना पड़ेगा। हम 5-5:15 बजे लाइव स्टार्ट कर देंगे। एक ज़बरदस्त मीटिंग होने जा रही है। मैं तो इतनी ज़बरदस्त दिमाग में नहीं था, लेकिन हमारी टीम ने बहुत तैयारियां की है। उन्होंने एक्ट तैयार किया है, कुछ परफॉर्मेंस तैयार की है, और खुदा मुझे भी बहुत अगुवाई कर रहा है प्रार्थना के लिए। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि जो लोग आए, जब मैं प्रार्थना करूँ तो उनकी ज़िंदगी बदले, बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिले। तो आप लोगों ने इस थर्सडे शाम को 3-4 बजे जल्दी आकर, आते आपको चाय पकौड़े मिलेंगे, उसके बाद खाना अच्छे से मिलेगा। तो आप लोगों ने जल्दी आना है। जितने लोग आ सकते हैं आओ। खूब आपके लिए लंगर होगा, खाना पीना होगा। ये हम ज़बरदस्त मीटिंग करेंगे और आई होप आप जो मैं बोल रहा है इसे मानना, क्योंकि मैं आपके पीछे हूँ, एक अगुवा हूँ। इन दिनों में जो मैं अपने जीवन में फील कर रहा हूँ या अनुभव कर रहा हूँ, ऐसे मुझे हॉली स्पिरिट फील कर रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ज़बरदस्त इस मिनिस्ट्री के द्वारा होने वाला है। तो आप सारे इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हो, तो वो आपके जीवन में होना है। इसलिए खड़े रहना, वफादार रहना। जो मैंने अभी पॉइंट आपको समझाए इसे अच्छे से सुनना। तो आइए हाथ खड़ा करो, मैं एक प्रार्थना करता हूँ ताकि आप पहुँच पाओ मीटिंग में। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और खुदावंद जितने लोग आना चाहते हैं वहाँ आप उनके रास्तों को खोल चुके हो, रास्तों को सेफ कर चुके हो। दुष्ट शैतान की कोई जुक्ति इन्हें रोक ना पाए, ये पहुँच पाए, सब लोग आनंद को रिसीव कर पाए, पावर को रिसीव कर पाए, इनकी ज़िंदगी में मिरेकल हो। उस दिन परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करना, इतना ज़्यादा आत्मा के द्वारा करना कि अगर कोई 2-4 साल से परेशान है, 5 साल से, 10 साल से, उस दिन वो डिलीवरेंस पाए, छुटकारा पाए। मैं रास्तों को खोल देता हूँ। इनकी गाड़ियों, ट्रकों, बसों, मोटरसाइकिल, कारों को तेरे हाथ में देता हूँ। ये सही सलामत आ चुके और सही सलामत जा चुके हैं। और परमेश्वर इन्हें अभी शूर्य इनके मन को,
इनके लोगों को, इनके परिवार को, इनके गांव को, इनका गांव बच जाए, इनका शहर बन जाए, लोग परमेश्वर अनंत जीवन पाएं। आपका पृथ्वी पर आना लोगों के लिए एक सफलतापूर्वक परमेश्वर सुसमाचार बन जाए। ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से, आमेन। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो मैंने प्रार्थना की है इसका फल आ चुका और आप आ चुके। हम सब उस मीटिंग का बड़ा आनंद ले चुके हैं, वर्शिप के द्वारा, वचन के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। ओके, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं 3-4 बजे शुरू हो जाएगा लोगों का आना। जितनी जल्दी आओगे, आगे आकर बैठोगे, खुदा आपको बरकत दे चुका है। ओके, आमेन, आमेन।